गोल्ड मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूं मैं आपके सामने। आई होप आपकी गोल्ड मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी और खास तौर पे इन दिनों में जहां पे ईरान यूएस वॉर के नतीजे में ग्लोबल टेंशन और गोल्ड की प्राइसेस बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गई हैं। आप बहुत सेंसिबली और कॉशियस तरीके से इस मार्केट में ट्रेड कर रहे होगे। अब आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो उन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को स्टडी करेंगे कि जो गोल्ड मार्केट की प्राइसेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हैं। खासतौर पर इनमें जो सब चीज़ों का सेंटर है वो ईरान यूएस वॉर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेड है, ऑयल प्राइसेस का अपसाइड पे जाना है, हायर इन्फ्लेशन की चांसेस हैं, फेडरल रिजर्व बैंक के इंटरेस्ट रेट्स के डिसीजन से रिलेटेड न्यूज़ है। उसके बाद फिर आल टेक यू टू फॉरेक्स फैक्ट्री और इस हफ्ते जो अमेरिका की तरफ से लेबर मार्केट से रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट आ रही हैं जो गोल्ड की प्राइसेस को सिग्निफिकेंटली एक अच्छी मूवमेंट दे सकती हैं, उनको हम स्टडी करने के बाद फिर एंड पे आल टेक यू टू प्राइस चार्ट और प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए एग्जैक्टली आल मैप द प्राइस चार्ट और पिन पॉइंट लेवल्स और एरियाज बताऊंगा कि जहां से हमें इस हफ्ते पॉसिबल अच्छी ट्रेड्स मिल सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप गोल्ड मार्केट में एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो सकता है नई अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से मिल सकती हैं आपको, ये हेल्प मिल जाए। और साथ ही साथ ऑलरेडी अगर गोल्ड में आपकी कुछ ट्रेड्स एक्टिव हैं तो इस एनालिसिस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी ऑनगोइंग ट्रेड्स को बेहतर तरीके से नेविगेट कर पाओ। तो एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, बहुत से यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में, और हमारी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक दिया है जहाँ पे आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो, हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक जहाँ पे आप ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करके एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में एक ही टाइम पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल और डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल के दिन अनाउंस किया है कि भैया अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक्ड भी रहती है ना तो फिर भी हम विलिंग है, अमेरिका विलिंग है इस जंग से बाहर आने के लिए। बिकॉज अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के चक्कर में हम पड़ गए तो क्या होगा कि हमारी जो डेडलाइन है इस जंग को ख़त्म करने की 4 से 6 हफ्ते की, वो डेडलाइन वो हम उसको मीट नहीं कर पाएंगे। अब ये स्टेटमेंट्स जो ट्रंप की तरफ से आती हैं ना, उनसे एट टाइम्स फील ये होता है कि यार शायद मार्केट में सबसे बड़े ट्रेडर ही प्रेसिडेंट ट्रंप है। बिकॉज ये उस टाइम पे आती हैं कि जिस वक्त मार्केट चोक हो रही हो। अब कहा जाता है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि 2022 के बाद से लेके अब तक का वर्स्ट क्वार्टर रहा है अमेरिकन स्टॉक्स के लिए ये वाला, जब ये जंग के मामला छिड़े और आप देखें फिर वो स्टेटमेंट आ गई कि नहीं भाई हम तो इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस मेरी रीसेंट वीडियोस में मेरे देखने वालों को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की कि भाई ये एक पैसेज है जहाँ से मिडल ईस्ट की सप्लाई दुनिया में जाती है और इन सप्लाईज़ में सिर्फ ऑयल नहीं है। जब आप सुनते हैं नॉर्मली किसी भी न्यूज़ चैनल पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेट की खबर तो आपका पहला इंप्रेशन जाता है कि भाई ऑयल की ब्लॉकेड और ऑयल महंगा होने वाला है। नहीं, ऑयल के अलावा 2 ऐसी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो इस ग्लोबल इन्फ्लेशन में या ग्लोबल महंगाई में मज़ीद एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनती हैं। एक तो आपके फर्टिलाइज़र्स हैं जो कि प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो भी वहाँ से गुजरता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हीलियम। अब हीलियम बेसिकली नेचुरल गैस का एक बाय प्रोडक्ट है जो कि कहा जाता है कि कायनात में हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर पे एक कॉमन एलिमेंट है, लेकिन अर्थ पे, ज़मीन पे वो रेयर है। अब नेचुरल गैस के बाय प्रोडक्ट का इस एलिमेंट के होने का मतलब ये है कि ये कतर से आता है। कतर एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस का और ये वही रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कि जहाँ से फिर ये वाला एलिमेंट दुनिया में ग्लोबल इसकी सप्लाई जाती है। और ये एलिमेंट आपके पास सेमीकंडक्टर में यूज़ होता है, कंप्यूटर चिप्स है, स्पेस रॉकेट्स और MRI स्कैनर्स में, तो इसकी बड़ी ग्लोबल डिमांड है। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक्ड है तो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, कहा जा रहा है कि भाई 14% इसकी सप्लाई डिस्टरप्ट हुई है। जैसे ऑयल की 20% की सप्लाई डिस्टरप्ट हुई है, इस एलिमेंट की 14% सप्लाई डिस्टरप्ट हुई है। और उसके बाद फिर रीसेंट न्यूज़ जो आपने सुनी कि यमनी हूथीज़ ने भी इस जंग में बाकायदा जंप कर दिया इसराइल पे अटैक करके। और फिर यमनी हूथीज़ के जंग में जंप करने का मतलब कि एक दूसरी स्ट्रेट कि जहाँ से मिडल ईस्ट की सप्लाई स्विस कनाल के ज़रिए जाती हैं एशिया और यूरोप, वो है स्ट्रेट ऑफ मंदेब। अब ये दोनों स्ट्रेट्स की ब्लॉकेड, एक तो प्रैक्टिकली ब्लॉक्ड है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, तो आप देखेंगे ग्लोबल इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ पे चली जाएगी। उसके बाद फिर बैरन्स ने ये रिपोर्ट किया जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया कि
यूएस स्टॉक इंडस्ट्रीज ने 2022 के बाद ये वर्स्ट क्वार्टर था इनका, और उसके बाद अब आई थिंक यही चीज़ देख के ट्रंप ने, बिकॉज ट्रंप डोंट वांट टू बी अ प्रेसिडेंट के जिसके ईरा के अंदर स्टॉक मार्केट का बेड़ा गर्क हो गया और अमेरिका रिसेशन में चला गया। उसके बाद फिर मार्केट वॉच रिपोर्ट करते हैं, और फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर भी आपने देखा होगा कि कल रात को फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरपर्सन जेरोम पावेल की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्पीच थी, जहाँ पे उन्होंने यही बोला कि भाई रेट कट्स भी हो सकते हैं और रेट्स को बढ़ाया भी जा सकता है अगर ये वॉर एस्केलेट करती है, और इस वॉर के जो रिपल इफेक्ट्स बाद में आएंगे ऑब्वियसली ऑयल प्राइसेस के महंगे, क्योंकि देखें मैंने कल भी ये बात की थी कि, और बहुत से एनालिस्ट्स ये बात कर रहे हैं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट अब वॉर के ख़त्म होने तक गेम नहीं रह गई, यानी आप 2 दिन बाद हो सकता है खबर सुने कि वॉर ख़त्म होगी 1 हफ्ते बाद, लेकिन जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन मिडल ईस्ट में हो चुकी है कि जो एक ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बहुत बड़ा परसेंटेज वहाँ से जाता है, उसकी रिपेयरिंग के अंदर एनालिस्ट कह रहे हैं कि महीनों लग सकते हैं। दैट मीन्स कई महीने ऑयल की कीमतें एलिवेटेड लेवल्स के ऊपर रह सकती हैं। नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर कतर का, ईरान का, वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई है, नेचुरल गैस सप्लाई डिस्ट्रप्शन, और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेट पे ये मैंने आपको बताया, फर्टिलाइज़र की, हीलियम की। तो अगर वॉर ख़त्म भी हो जाती है ना, तो जितनी सप्लाई शॉर्टेजेस मार्केट में आ चुकी हैं जिनके रिपल इफेक्ट्स डिफरेंट मुल्कों और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अभी जाने हैं, और बाज़ मुल्कों ने तो बाकायदा इसके ऊपर, जैसे मिसाल के तौर पे रिपोर्ट्स आ रही हैं, कहा जा रहा है, बैलेंस रिपोर्ट करता है कि भाई इस ब्लॉकेट के बाद इंडिया एंड पाकिस्तान ऑलरेडी दे हैव लिमिट हाउ मच लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बिजनेसेस कैन यूज़। श्रीलंका ने डिक्लेयर कर दी है पब्लिक हॉलीडे फॉर द फोरसीबल फ्यूचर, उन्होंने डेट ही नहीं दी कि ये हॉलीडेज कब ख़त्म होगी। फिलीपींस में आप देखें पेट्रोल को लेके नेशनल इमरजेंसी नाफिज हो चुकी। तो वॉर अगर ख़त्म भी हो जाती है ना, फिर भी इन चीज़ों के रिपल इफेक्ट्स बाद में आएंगे और ये महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा कि सेंट्रल बैंक के लिए रेट को कट्स करना, इंटरेस्ट रेट्स को कम करना मुश्किल उनके लिए हो सकता है। और यही बात जेरोम पावेल ने कल अपने हार्वर्ड की जो उनकी स्पीच उसके अंदर यही बात की कि भाई रेट्स कम भी हो सकते हैं, रेट ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि फ़िलहाल ओवरऑल सिनारियो क्या है। इंडिकेशन यही आ रही है कि रेट कम होने की बात नहीं है, और यही वो सबसे बड़ी रीज़न है कि गोल्ड मार्केट के ऊपर प्रेशर है। बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा हैं और हायर इन्फ्लेशन की वजह से रेट्स के ज़्यादा होने पे इन्वेस्टर अट्रैक्शन फिर उन प्रोडक्ट्स के अंदर जाती है जो इन्वेस्टर को रिटर्न दे रहे हैं। लोग डॉलर ख़रीदते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बैंक डॉलर के अगेंस्ट उनको अब मुनाफा ज़्यादा दे रहे हैं। यूएस ट्रेजरीज के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये चीज़ गोल्ड के ऊपर एक प्रेशर डाले हुए है। ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से इस दफ़ा गोल्ड मार्केट ने सेफ हेवन अपील जो गोल्ड की एक होती है वो गोल्ड में ट्रिगर नहीं हुई। अब यहाँ 2 बातें और आपने अंडरस्टैंड करनी है, फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके फॉरेक्स फैक्ट्री और फिर प्राइस चार्ट पर लेके जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि देखो, जब महंगाई होती है ना तो लोगों की बाइंग पावर इम्पैक्ट होती है। जब बाइंग पावर इम्पैक्ट होती है तो ये ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बड़ी बुरी चीज़ है, बिकॉज सबसे पहले इसकी डायरेक्ट हिट जो पड़ती है वो लेबर मार्केट को पड़ती है। बिकॉज ऑब्वियसली क्या होगा कि लेट्स से अगर लोगों की बाइंग पावर, लेट्स से आपका एक स्टोर है, वहाँ उस स्टोर के ऊपर आपने 4 सेल्समैन रखे हैं। अगर लोगों की बाइंग पावर इम्पैक्टेड है महंगाई की वजह से और सेल्स कम हो रही हैं आपकी, तो क्या आप 4 की जगह आप 2 सेल्समैन रखोगे? तो अब यहाँ पे जॉब्स इम्पैक्ट हो रही हैं ना। तो ये ओवरऑल, जैसे मैं आपको बता रहा था कि इस बढ़ती हुई महंगाई के और ऑयल प्राइसेस की बढ़ने के जो रिपल इफेक्ट्स हैं वो कई महीनों तक अभी मार्केट्स के अंदर हमें नजर आएंगे। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ट्रंप की स्टेटमेंट पे जहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक रही भी सही, हमने अपनी डेडलाइन से पहले जंग से बाहर निकलना है भैया, क्या लेके निकलना है। और वो ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बता के कि भाई हमने उनकी नेवी को ख़त्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और हम बस इससे बाहर जंग से। लेकिन साथ साथ अब ये भी रिपोर्ट्स कि ईरान $2 मिलियन पर वेसल का टोल टैक्स लगाने वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाली वेसल्स पे, तो ये चीज़ भी वो कहते हैं हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस टाइम पे मार्केट जो है वो हेडलाइंस के ऊपर चल रही है और टोटली कंफ्यूज्ड, बिकॉज वो लोग जो कि इस जंग को छेड़े बैठे हैं वो कंटिन्यूसली अपनी मैसेजेस और ट्वीट से मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात रुक के मैं बताऊं, प्राइस चार्ट झूठ नहीं बोलता, प्राइस चार्ट सच बोलता है। तो अगर हमें फंडामेंटल्स में कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, अगर हमें जियोपॉलिटिक्स में कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, तो प्राइस चार्ट समझने वालों के लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि वो प्राइस चार्ट पे इन्वेस्टर
और ट्रेडर और मार्केट को चलाने वालों की थिंकिंग कैंडल्स की शक्लों के ज़रिए असेस कर पाते हैं, जो भी थोड़ी देर में हम करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनको एक नज़र देख लेते हैं और उसके बाद जल्दी से प्राइस चार्ट पे भी जाके हमने 5-6 मिनट लगा के खुद को पोजीशन करना है। फॉरेक्स फैक्ट्री अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। पावल ने जो अनाउंस किया कल के दिन में, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ट्यूसडे आज के दिन यूएस की तरफ से जॉब ओपनिंग्स रिपोर्ट हैं। अमेरिका में कितनी नई नौकरियां आई हैं पिछले ये रिपोर्टेड मंथ, पिछले एक महीने में, एक्सक्लूडिंग द फार्मिंग इंडस्ट्री। ऑब्वियसली लेबर मार्केट की तरफ से रिपोर्ट है, अगर ये स्ट्रॉन्ग आती है, पिछले महीने 6.95 मिलियन, इस दफ़ा 6.89 एक्सपेक्टेड है कि पिछले महीने की निस्बत कम जॉब ओपन हुई हैं। तो ये अगर एज एक्सपेक्टेड नंबर आता है, ये रेड में आता है, तो ऑब्वियसली ये यूएस इकॉनमी और डॉलर के लिए बुरी चीज़ है। गोल्ड को एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ अप साइड पे मिल सकती है। अगर पॉजिटिव आता है तो फिर गोल्ड पे प्रेशर पड़ेगा। कल के दिन वेडनेसडे फिर एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है और फ्राइडे को फिर नॉन फार्म। देखो एडीपी ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग, ये प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं और इसमें गवर्नमेंट और फार्मिंग सेक्टर इंक्लूडेड नहीं है। और फिर जो नॉन फार्म है उसमें फार्मिंग सेक्टर इंक्लूडेड नहीं है। ये जो फ्राइडे वाले दिन आपके पास आ रहा है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, इसमें हाँ फार्मिंग सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूडेड है। तो ये गवर्नमेंट का डेटा है, गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, और एडीपी जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है। और उसके बाद फिर अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, तो आप देखो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास एडीपी का नंबर है। उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई मैंने डिटेल में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं। पीएमआई के परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता है। इसमें जैसे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की डिफरेंट कंपनीज़ के परचेजिंग मैनेजर्स को एक सर्वे ईमेल किया जाता है 25 सवालों का, कि जिसमें उनसे आउटलुक ली जाती है कि उनको क्या लगता है बिजनेस कंडीशंस के बारे में। और इस इंडिकेटर की वैल्यू अगर 50 से ऊपर हो तो दैट मीन्स कि आउटलुक लोगों की पॉजिटिव है उनकी इकॉनमी को लेके। 50 से नीचे दैट मीन्स नेगेटिव है। 50 से ऊपर एक्सपेंशन शो कर रहा है, ग्रोथ शो कर रहा है। 50 से नीचे ये इंडिकेटर कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है, जो यूएस डॉलर के लिए बुरा है। ऑब्वियसली अगर नंबर बुरा आता है गोल्ड को फेवर मिलेगा, नंबर अच्छा आता है गोल्ड को, गोल्ड डाउन साइड पे जा सकता है। फिर हमारे पास रिटेल सेल्स का नंबर, कोर रिटेल सेल्स के कंज्यूमर स्पेंडिंग का इंडिकेटर है ये, कि रिटेल लेवल के ऊपर सेल्स की वैल्यू कितनी हुई है, मंथली डेटा है। और सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत बड़ा इंडिकेटर है, कि जिसको देख के मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजन लिए जा रहे होते हैं। जैसे फेडरल रिजर्व वो बोल रहा है पावल के भाई ये डेटा ड्रिवन, अभी हम देखेंगे, डेटा आने दो, ईरान यूएस वॉर क्या बनते हैं, सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगी फेडरल रिजर्व के इस डिसीजन को कि हमने रेट कट करना है या रेट अपसाइड के ऊपर लेके जाना है। तो ये डेटा, लेबर मार्केट की रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर किसी दिन एक डेडिकेटेड वीडियो बना के मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले वीक में कमेंट सेक्शन में भी आपने मुझे फीडबैक देना है कि आप चाहते हो कि मैं फॉरेक्स फैक्ट्री में जो मेन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इंडिकेटर्स हैं उनको एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपको एक ही दफ़ा एक्सप्लेन करके ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपके लिए रख दूँ, सो दैट आपको पता हो यार किस इंडिकेटर का मतलब क्या है आसान वर्ड्स के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहा है 4.4% एक्सपेक्टेड है, तो इसको भी देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती है यूएस डॉलर के लिए ये बुरी चीज़ है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, कितने लोग हैं पिछले हफ्ते, ये वीकली डेटा है, कितने लोग हैं पिछले हफ्ते जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की है। ज़्यादा क्लेम्स होंगे यूएस डॉलर के लिए बुरी चीज़ है। अगर ज़्यादा क्लेम्स आते हैं गोल्ड को एक थोड़ी सपोर्ट मिल सकती है, बिकॉज गोल्ड डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड हो रहा है। डॉलर अगर वीक होगा गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा, डॉलर अगर स्ट्रॉन्ग होगा गोल्ड वीक होगा। चले ब्रीफली डेटा को डिस्कस करने के बाद हम गोना टेक टू द प्राइस चार्ट। प्राइस चार्ट के ऊपर हमारा जो याद रखो एंकर चार्ट है वो डेली चार्ट टाइम फ्रेम है। शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं। हमारी जो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है वो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, टीएलएस ट्रेंड लेवल सिग्नल, के सबसे पहले मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके हम ट्रेंड्स को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर लेवल्स को मार्क करते हैं कि जिन लेवल्स से ट्रेंड की डायरेक्शन में काम किया जा सके। और उसके बाद फिर कुछ कैंडल्स की शक्लें हैं जिनको हम ऐसा सेटअप सिग्नल कंसिडर करते हैं, और वो कैंडल्स की शक्लें जिनको सेटअप सिग्नल कंसिडर करते हैं मार्केट के प्राइस चार्ट पे ट्रेंड्स को कैसे हम हाईलाइट करते हैं, लेवल्स को कैसे हम मार्क करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी स्क्रीन पर, जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इसकी प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे ना तो ट्रेडिंग कोर्स के नाम से ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, जिसमें 81 वीडियोस पड़ी हैं। डेली की एक वीडियो रूटीन बना लो, आप करना स्टार्ट कर दो, 10-15 मिनट आपके लगेंगे। नोट साथ बनाना स्टार्ट कर दो, बाद टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी। काफ़ी हद तक आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का बिगनर लेवल पे पता लग जाएगा, और वैसे भी जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी आपको मार्केट्स की कि क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, स्टॉक इंडस्ट्रीज किसको बोला जाता है, स्टॉक मार्केट क्या होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, सब कुछ। अब गोल्ड मार्केट में आवरली से लेकर वीकली चार्ट तक हम मार्केट को देख रहे होते हैं एज प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडर्स। आवरली से वीकली हमारे टाइम फ्रेम्स हैं, और इन सारे टाइम फ्रेम्स में से डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे हमारा एंकर चार्ट है जिसके ऊपर हम एंट्री ले रहे होते हैं। और 4 आवरली और आवरली के लिए भी हम, अगर डेली चार्ट में बहुत ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिल रही है तो हम अपने टाइट स्टॉप के साथ अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड लेने के लिए उस पर काम करते हैं। डेली चार्ट में एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ हुई है, आप देखें प्राइस चार्ट को जूम आउट करके आप देखो ना, तो लेफ्ट से राइट आप देखेंगे हर हाई पिछले हाई से ऊपर, हर लो पिछले लो से ऊपर। अभी इवन यहाँ तक ये जो बहुत बड़ा गोल्ड में कलैप्स आया, इसमें भी ये वाला हाई पिछले हाई से, सॉरी ये वाला लो पिछले लो से ऊपर
ऊपर गया, ठीक है, मार्केट ने, लेकिन पहली दफ़ा गोल्ड मार्केट में बहुत अरसे के बाद ऐसे हुए, और मैंने पहले भी संडे की वीकली में एक्सप्लेन किया था कि मार्केट ने ऐसा लो बनाया जो पिछले लो से नीचे निकल गया। यहाँ पे आप देख लो ऐसा लो, और फिर ऐसा हाई जो पिछले हाई से नीचे निकल गया। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें गोल्ड के डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब ट्रेंड का क्या होता है, ये मैंने बहुत डिटेल में उस प्लेलिस्ट में आपको ये बातें समझाई। बुलिश ट्रेंड वो ट्रेंड होता है कि जैसे जैसे मार्केट मूव करे, हर हाई पिछले हाई से ऊपर, हर लो पिछले लो से ऊपर। अब अगर इस मार्केट में कोई ऐसा लो बन जाए ना जो पिछले लो से नीचे निकल जाए, तो फिर ये वो पॉइंट होगा कि जहां पे बेरिश ट्रेंड आ सकता है। कैसे? मार्केट ने ये लो बनाया जो पिछले लो से नीचे निकल गया, ठीक है, अभी बेरिश ट्रेंड नहीं आया। बेरिश ट्रेंड तब आएगा जब ये जो लो जो पिछले लो से नीचे निकला, मार्केट इसको ब्रेक करेगी ना, ये वो पॉइंट होगा जहां पे ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगा कि भाई बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया, जितने भी अरसे से ये बुलिश ट्रेंड बनाओ खत्म हो गया, और ऑपोजिट डायरेक्शन में बेरिश ट्रेंड आ गया। अब आप देखें कि गोल्ड मार्केट के केस में क्या हो रहा है कि मार्केट ने ऑलरेडी एक ऐसा लो बना दिया जो पिछले लो से नीचे निकल गया, यहां पर ये देखो नीचे निकल गया, ठीक है। तो ये वो पॉइंट होगा कि जिस पॉइंट से कीमतों के नीचे जाने पर गोल्ड का ऑफिशियली बेरिश ट्रेंड आ जाएगा। ये देख रहे हैं $4000 का पॉइंट, 4100 का। और गोल्ड के केस में अगर आप नोट करें गोल्ड की हिस्ट्री, गोल्ड के ट्रेंड्स जो है ना वो 4 दिन के नहीं होते डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे। अगर आप देख रहे हो तो वो 2 दिन के नहीं होते, वो 2 हफ्ते के नहीं, वो महीनों चलते हैं। तो इमेजिन करो अगर गोल्ड $4000 से नीचे आपको ट्रेड होता नजर आता है ना, तो फिर ये जो बाइंग का आइडिया गोल्ड का है, छोड़ दो इसको बिल्कुल। अब ये बात जो मैंने की है, एक्सप्लेन किया है, इन्वेस्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिलहाल गोल्ड मार्केट के अंदर हमारा स्टांस क्या है? फिलहाल गोल्ड मार्केट में हम कंफ्यूज्ड है, फिलहाल चीज़ें ग्रे एरियाज के अंदर है। फिलहाल गोल्ड मार्केट हेडलाइन ड्रिवन मार्केट है, ठीक है। और इस मार्केट के अंदर ये सारी बातें एक्सप्लेन करने के बाद मैं, अगर आप मुझसे पूछें कि अन भाई आप गोल्ड में इस टाइम पे बायर हैं या सेलर है, मैं इस टाइम गोल्ड मार्केट में साइड लाइन्स पे बैठा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रही। अब ये मत सोचिएगा कि अन भाई 20 मिनट की आपकी वीडियो देखने के बाद एंड पे फिर आपने यही बात करनी थी शुरू से, सानू कह देंगे। नहीं, पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि अगर मैं इस मार्केट में साइडलाइंस पे बैठा हूँ, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को देखते हुए, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखते हुए, फॉरेक्स फैक्ट्री से लेबर मार्केट की रिपोर्ट्स के आने को देखते हुए, प्राइस चार्ट को देखते हुए, तो क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई गोल्ड मार्केट में इस टाइम पे मैं अनबायस्ड हूँ, मेरा कोई बायस नहीं, मैं न्यूट्रल हूँ। बिकॉज इस टाइम नहीं पता कि ये वॉर किस साइड पे जा रही है, फेडरल रिजर्व बैंक क्या करना चाह रहा है। क्वांटिटेटिव ईजिंग की भी बात थी, जो $14 बिलियन फेडरल रिजर्व बैंक प्रिंट करने वाला है और वो मार्केट में इंजेक्ट करे। क्या हो रहा है, क्या करना चाह रहे हैं ये, ठीक है। तो इस टाइम बेस्ट टाइम है, हाई टाइम है कि ट्रेडर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉशियस तरीके से काम करें। गोल्ड मार्केट सुपर बुलिश ट्रेंड, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें गोल्ड मार्केट के डेली चार्ट पे नजर आ रही हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि अगर लेट्स सपोज आप मुझे कहो कि कौन भाई हर हाल में गोल्ड की ट्रेड देनी ही देनी है, आपने करना ही करना है काम हर हाल में, तो टोटल 2 एरियाज हैं कि जहां मैं काम, अगर तो मार्केट जैसे इस रेड लाइन के ऊपर कंसोलिडेट कर रही है ना, ये जो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बनी हुई है 4409 की, अगर यहां पे मार्केट कंसोलिडेट अच्छा है, कोई बाइंग सिग्नल देती है, ठीक है, मैं शॉर्ट टर्म में बाय करूंगा। कहां तक बाय करूंगा? ये जो पूरी स्विंग है, ये जो मार्केट गिरी है, एटलीस्ट इसके 50% रिट्रेसमेंट एरिया यहां तक हो सकता है मैं बाय कर लूँ, 4764 तक मैं बाय कर लूँ, यहां से यहां तक मैं इसको बाय कर लूंगा। और ये मैं 4 आवरली पे भी कर सकता हूँ, आवरली पे भी कर सकता हूँ, गिवन द फैक्ट कि 4 आवरली पे कोई अच्छा सिग्नल मिले। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मार्केट कलैप्स होती है और इस एरिया के ऊपर आ जाती है $4100 के और यहाँ कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देती है, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट इस लो को इनवैलिडेट करके बेरिश ट्रेंड को कंफर्म करने वाली है और फिर सेल स्टॉप के साथ मैं ब्रेक डाउन को ट्रेड करूंगा। मेरा सेल साइड के ऊपर मैं इसमें काम करूंगा और उसके बाद फिर यू कैन ऑलवेज ड्रिल डाउन टू लेट्स से 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप जा सकते हैं, आप आवरली पे जा सकते हैं। आवरली के अंदर भी थोड़ा सा जूम आउट करके ये जो साइडवेज मार्केट है यहाँ पे वही वाली बात मैं आपको जो कर रहा था, और यहाँ नीचे लाइंस आपने लगा ली, फिर यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन लगा ली। अब आपने बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करनी है एंड यू वांट टू ट्रेड समथिंग, तो आप ठीक है, ये जो आवरली पे रेजिस्टेंस है इसके ब्रेकआउट को आप ट्रेड करना चाहते हो, मार्केट यहाँ पे जाके इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न दे, इस रेजिस्टेंस के टूटने का अपसाइड पे क्लू दे, बाय स्टॉप के साथ ट्रेड किया जा सकता है। कहाँ तक? यहाँ तक ट्रेड किया जा सकता है। ये देख रहे हैं एक शॉर्ट टर्म स्विंग रेजिस्टेंस एरिया, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट नीचे आके ये वाला एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया, यहाँ पे कंसोलिडेट करके बाइंग सिग्नल, छोटी सी ट्रेड यहाँ ली जा सकती है। और ऑब्वियसली इस तरह की वीडियोस में जहाँ पे मैं जनरल एनालिसिस दे के आइडियली डेली चार्ट पे आपको पोजीशन करवा रहा हूँ, वीकली चार्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें आपको आइडियाज़ दिए जा सकते हैं कि भाई ये लेवल है, ये एरिया, ये कॉन्टेक्स्ट, पिन पॉइंट ट्रेड कहाँ पे हो सकती है। वो तो फिर ऑब्वियसली मेरी जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था प्रीमियम कम्युनिटी, वहाँ पे फिर मार्केट कमेंट्री के जरिए, क्योंकि ज़रा स्पीडी काम हो जाता है, सेटअप सिग्नल्स वहाँ पे देना, आपको बताना। वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो वीकली चार्ट टाइम फ्रेम में
भी मार्केट कन्फ्यूजन, ये बेरिश पिन बार मार्केट इसकी रिट्रेसमेंट रेंज में आती है, कलैप्स कर जाती है, फिर ये बुलिश पिन बार मार्केट फेल करने के बाद नई एक बुलिश पिन बार यहाँ पे बना देती है। ये वो बुलिश पिन बार का लो है जो इनवैलिडेट होगा तो बेरिश ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। और अगर मार्केट इस बुलिश पिन बार का 50% रिट्रेसमेंट एरिया या ये वाला एरिया जो डेली चार्ट पे एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे ये वाला, ये देखें ना, वही वाली रेड लाइन है 4-6 के पास, हाँ, जहाँ मैं कह रहा था अगर बाइंग सिग्नल तो थोड़ा सा अपसाइड पे, तो इसके ऊपर काम हो सकता है। देखिए, मुझे आप लोग ही कहते थे कि ओन भाई जब आप एनालिसिस लेके आते हो तो आप फंडामेंटल्स डिस्कस नहीं करते, आप जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो उस मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं नहीं करते। अब देखा ना, जब सब चीज़ मैं करने लग गया तो वीडियो कितनी लंबी बनती है, 20 मिनट से ऊपर का एनालिसिस बन जाता है। और अभी भी मैं बहुत टाइट करता हूँ काम को। मेरा दिल था मैं 10-15 मिनट और प्राइस चार्ट के ऊपर बात करके कुछ सिनेरियोज और आप लोगों के लिए बिल्ड करूँ, लेकिन मुझे बताओ फिर 30 मिनट की वीडियो या 25 मिनट की वीडियो तो नहीं देखने वाले ना आप, हाँ। तो क्या होता है कि फिर अगर हमने वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो फिर मुझे हर चीज़ एक्सप्लेन करनी है आपके सामने। कल की वीडियो में फिर मज़ीद जो ये डेवलपमेंट्स हैं ईरान यूएस वॉर में, जो इस टाइम पे मार्केट मूवर ऑयल मार्केट बनी हुई है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं मार्केट्स को, हम किस तरफ जाते हैं इन इवेंट्स की लाइट में देख रहे हैं। कल डेडिकेटेड सिर्फ यही एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आऊँगा, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो हो रहे हैं उनका। और बाकी कमेंट सेक्शन में अपना आज की इस वीडियो का फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है। क्या ये एनालिसिस का तरीका और क्या ये फॉर्मेट आपको आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अपनी ट्रेड्स को नेविगेट करने में आपको ये चीज़ हेल्प कर रही है। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। जाते जाते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वो चेक कर लीजिएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए वो लिंक्स यूज़फुल हो। हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का जॉइनिंग प्रोसेस, हमारी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक, हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक। ख्याल रखें अपना। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला, कंटेंट देखने के लिए। पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इजाज़त दें, बाय बाय।